Good morning, educators. Myself Shilpi Sakla from Jack Angel Education. Today I'm going to explain lesson planning day 1 in month for class nursery. Let's start with our first period. और आज हम हमारे फर्स्ट पीरियड में जो स्टोरी ले रहे हैं स्टोरी जिसका नाम है द क्रोकोडाइल एंड द मंकी। एज यू ऑल नो कि हम जब भी बच्चों को स्टोरी या राइम सुनाते हैं तो हमें सबसे पहले उनके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, उनके बारे में बातचीत करनी होती है। और ये वैसे भी हमारा फर्स्ट पीरियड है तो अभी हम बच्चों से केवल जनरल इंटरेक्शन करेंगे, उनसे जनरल कॉन्वर्जेशन करेंगे ताकि बच्चे सेटल डाउन भी हो जाएं और आपका कॉन्वर्जेशन भी साथ साथ में चलता रहे। और इससे बच्चे भी थोड़ा सा सेटल डाउन होने के बाद आपको अच्छे से सुन पाते हैं, नहीं तो उनका ध्यान इधर उधर रहता है। उनकी स्टोरीज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो हम स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे इनका या तो आप फ्लैश कार्ड्स, इनके स्टोरी पपेट्स और वो यूज़ कर लीजिए, और आप चाहें तो इनके जो सॉफ्ट टॉयज़ आते हैं या जो हैंड पपेट्स आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उन्हें देख करके बच्चे उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो वो आपको आराम से सुनेंगे, नहीं तो छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो बार बार डाइवर्ट होते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी स्टोरी के बारे में, और हमारी स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं मगरमच्छ और बंदर। तो आप बच्चों से पहले जनरल क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या उन्होंने कभी इन्हें देखा है, और क्या वो पेरेंट्स के साथ कभी जू गए हैं या बाहर कहीं गए हैं, कहाँ देखा है, थोड़ा सा कनेक्ट करवाएं उनसे। बातों ही बातों में इस तरह से भी पूछें कि इन्हें खाने में क्या पसंद होता है, क्या उन्होंने बंदर को कभी खाना खिलाया है, बंदर क्या खाता है। तो कुछ बच्चे अगर अपनी फैमिली के साथ कभी बाहर गए हैं तो वो आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ बंदरों को ये पसंद है, हम वहाँ गए थे, हमने उन्हें ये खिलाया था। और मगरमच्छ को कभी शायद उन्होंने नहीं खिलाया हुआ क्योंकि वो पानी में रहता है और वो डेंजर होता है थोड़ा, तो हम बच्चों को पास में भी नहीं लेकर के जाते, इवन हम भी नहीं जाते हैं। तो आपको दोनों के नेचर के बारे में भी बात करनी है। मगरमच्छ कहाँ रहता है और उसका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा डरावना होता है, हमें उससे डर लगता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। बंदर भी खतरनाक ही होता है वैसे, लेकिन उसको हम खाना पास में जाकर के थोड़ी दूरी से दे सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ के पास तो बिल्कुल नहीं जा सकते। थोड़ा जब जनरल इंटरेक्शन हो जाए तब आप बच्चों से इनकी बुक भी ओपन करवाएं, और आप अपने जो कार्ड्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनके थ्रू आप बच्चों को एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपको क्या करना है। स्टोरी के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं दोनों, ये है हमारा मगरमच्छ और ये है हमारा नॉटी मंकी। तो ये आपको बच्चों को दोनों को बताना है और एक्सप्लेन करना है कि ये कहाँ रहते हैं। तो फिर आप बुक से कनेक्ट कर सकते हैं, बुक का पेज निकलवाएं। आज आपको स्टोरी नहीं सुनानी है, हमें केवल बच्चों से एक जनरल इंटरेक्शन करना है ताकि फेज में आ जाए कि हाँ ये कैरेक्टर्स है, और जब आप स्टोरी सुनाएंगे तो उनके माइंड में भी इमेज क्रिएट होती रहेगी, उनके माइंड में भी इनकी इमेजेस बनेगी और वो चीज़ों को ईजिली कनेक्ट करेंगे। इसके तो आप बुक का जो पेज नंबर 1 है जिस पे दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो आप केवल यही पेज एक्सप्लेन कीजिएगा बच्चों को कि जैसे हमने बात की थी ना कि बंदर कहाँ रहता है, बंदर पेड़ पे रहता है। और मगरमच्छ कहाँ रहता है, तो मगरमच्छ पानी में रहता है। तो आपको फर्स्ट डे केवल स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स की नेचर, उनका फूड और वो कहाँ रहते हैं, केवल इस तरह से ही बातचीत करनी है। और जैसे बंदर को क्या खाना पसंद है तो आप उन्हें बताएं भी कि बंदर फल खाना पसंद करते हैं, उन्हें आम, केला, सेब, वैसे तो सारे ही फल पसंद है लेकिन आम और केला उनके फेवरेट होते हैं। और बंदर चने भी खाते हैं और मूंगफली भी खाते हैं। हमारा जो मगरमच्छ है ये पानी में रहता है और हमने कभी इसको खाना नहीं दिया होगा क्योंकि वो तो बहुत डेंजर होता है, हम उसके पास नहीं जा सकते। लेकिन आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे एनिमल्स जो होते हैं वो नेचर में होने वाली चीज़ों को ही खाना पसंद करते हैं, तो इसी तरह से ये भी फल ही खाता है या फिर छोटे छोटे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको खाता है। इस तरह से आप फर्स्ट डे ओनली स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और आप चाहें तो बच्चों से इस तरह से पूछ भी सकते हैं कि क्या उन्होंने कभी इस तरह की कोई स्टोरी सुनी है जिसमें बंदर हो या मगरमच्छ हो। तो अगर उन्होंने अपने घर पे कभी किसी से सुनी है तो हो सकता है वो पूरी तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पाए, या अपनी इमेजिनेशन से भी कई सारे बच्चे आपको एक्सप्लेन करने लग जाएं। तो आप उनको पेशेंटफुली जरूर सुनिएगा। ये था हमारा फर्स्ट पीरियड।
नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, और आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे लाइंस और कर्व्स के बारे में। तो अभी हमारी बुक 2 स्टार्ट हो चुकी है। बुक 1 में हमने सारे लाइंस और कर्व्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनकी साइन में प्रैक्टिस करवाई थी, और साथ ही साथ हमने उनको लाइंस और कर्व्स क्ले के थ्रू बनाना सिखाए थे, ताकि बच्चे उनको अच्छे से पहचाने और उनको आइडेंटिफाई कर पाए, उनका नाम बता पाए। एक्चुअली ये हमारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं जिनको हम राइटिंग में यूज़ करते हैं। इनको जानने से पहले बच्चे प्रॉपर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि कौन से स्ट्रोक को क्या बोलते हैं। तो लेकिन जब आप उन्हें ये चीज़ें एक्सप्लेन करके फिर आप राइटिंग शुरू करवाएंगे तो वो इनको अच्छे से समझेंगे। इसीलिए हम पहले प्री राइटिंग में स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद राइटिंग शुरू करते हैं। चलिए आज हम हमारी राइटिंग स्ट्रोक्स का, जो हमारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स और कर्व्स है, उनका रिवीजन करवा रहे हैं, रिकैप करवा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी बुक भी कंप्लीट करवानी है, और इससे पहले हम एक एक्टिविटी लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सारे कर्व्स और जो लाइंस है इनके फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर कर लीजिए। फ्लैश कार्ड्स से आप पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कौन कौन से कर्व्स आपके पास में है, और साथ ही साथ आपको ये सारी कर्व्स और लाइंस ब्लैक बोर्ड पर भी ड्रॉ कर लेनी है, ताकि जब आप उन्हें राइटिंग करवाएंगे तो आप उनको गाइड कर सकें। चलिए तो हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन देना है बच्चों को। हालांकि हमने पहले करवाया है, लेकिन आज हम रिवीजन ले रहे हैं। चलिए तो हम शुरू करेंगे हमारी स्टैंडिंग लाइन से। तो आप हर एक कार्ड को दिखाएंगे और बच्चे से पूछेंगे ये कौन सी लाइंस है। रैंडम आप सारी इमेजेस दिखा दीजिए और आपको बच्चे भी जवाब दे देंगे। उसके बाद आपको अपनी तरफ से हर एक लाइन को इजी वे में एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ आपको एक्शन करके भी दिखाना है। तो एक बार आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चों को कितना अच्छे से याद है, और फिर सिंपल वे में उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये कौन सी लाइन है। तो बच्चे बताएंगे स्टैंडिंग लाइन। और स्टैंडिंग लाइन की पोजीशन क्या होती है? स्टैंडिंग पोजीशन होती है, वो खड़ी रेखा होती है, इसीलिए हम उसको स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। तो स्टैंडिंग लाइन की पोजीशन क्या होती है? तो बच्चों से बोले कि वो आपके साथ इस तरह से हाथ पर यहाँ पे पोजीशन बना के बताएं कि दिस इज स्टैंडिंग लाइन। और उसके बाद जब स्लीपिंग लाइन की बात आएगी तो पहले आप उनको कार्ड पे दिखाएं कि स्लीपिंग लाइन की पोजीशन कौन सी होती है। तो बच्चे भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो लेटी हुई रेखा होती है, वो जैसे हम लेटते हैं, जैसे हम सोते हैं, उस तरह से पोजीशन होती है उसकी, इसीलिए वो स्लीपिंग लाइन होती है। तो फिर पहले आपने कार्ड पे दिखा दिया, उसके बाद आप बच्चों से बोले कि वो अपने हाथ को इस तरह से एक्शन करके आपको बताएंगे कि दिस इज स्लीपिंग लाइन। उसके बाद हम लेंगे हमारा फॉरवर्ड स्लैंट लाइंस। तो फॉरवर्ड स्लैंट लाइन की पोजीशन कैसे होती है? वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, पीछे की ओर झुकी हुई रेखा होती है, इसीलिए हम उसको फॉरवर्ड स्लैंट लाइन बोलते हैं। तो पहले आपने कार्ड पे दिखा दिया, उसके बाद आप अपने हाथ से एक्शन करके भी बताएं कि दिस इज फॉरवर्ड स्लैंट लाइन। तो इस तरह से आप 2 से 3 बार बच्चों से रिपीट भी करवाएं, आपके बाद दोहराने के लिए कहें। आपके को एजुकेटर को बोले कि वो ऑब्जर्व करें कि जो लाइन आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या सारे बच्चे उसी तरह से अपने हाथ से बना के दिखा रहे हैं, कहीं उन्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। इसके बाद हम दिखाएंगे बच्चों को बैकवर्ड स्लैंट लाइन। तो पहले आप कार्ड पे एक्सप्लेन करें दिस इज बैकवर्ड स्लैंट लाइन, फिर आप हाथ से बना के दिखाएंगे कि ये था हमारा स्टैंडिंग, तो इस तरह से होता है बैकवर्ड स्लैंट लाइन। और आप और आपकी को एजुकेटर ऑब्जर्व करें कि क्या बच्चों ने हाथ से सही रेखा बनाई है। यह है हमारा बैकवर्ड स्लैंट लाइन। फिर है हमारा राइट ओपन कर्व, जो राइट की ओर खुला हुआ है उसको बोला जाता है राइट ओपन कर्व। तो राइट ओपन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए आप चाहें तो हमारे पास फ्लैश कार्ड्स तो है ही, लेकिन आप इस तरह से हाथ से भी बता सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने राइट हैंड का यूज करना होगा। इस तरह से आप पोजीशन बताएंगे। ये बन गया हमारा राइट ओपन कर्व। सारे बच्चों से बोले इस तरह से पोजीशन बनाएं और आपको शो करें, और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी दिखाएं कि दिस इज राइट ओपन कर्व। यहाँ जो कर्व बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? राइट ओपन कर्व। उसके बाद लेफ्ट ओपन कर्व, तो अपने लेफ्ट हैंड से
इस तरह से लेफ्ट कर्व बनाएं और बच्चों को दिखाएं कि दिस इज लेफ्ट ओपन कर्व। फिर है हमारा अपवर्ड ओपन कर्व, तो इसके लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा अपवर्ड ओपन कर्व। हर एक बार बच्चों से आपको रिपीट भी करवाना है और हाथों से भी इस तरह से आप पोजीशन बनाने के लिए भी बोलें, ताकि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से ग्रास्प कर लें, उसको सीख लें। फिर लास्ट है हमारा डाउनवर्ड ओपन कर्व। विच कर्व इज दिस? डाउनवर्ड ओपन कर्व। तो डाउनवर्ड ओपन कर्व कैसे होता है? इस तरह से ये पोजीशन होती है डाउनवर्ड ओपन कर्व की, जो कि नीचे की तरफ खुला हुआ होता है, और जो ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है जिसके इस तरह से पोजीशन होती है, ये क्या है? अपवर्ड ओपन कर्व। इस तरह से आपको फ्लैश कार्ड्स के साथ में और अपने हाथों का यूज़ करते हुए बच्चों को हमने बहुत ही इजी वे में सारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए हैं। अब आप इन्हीं फ्लैश कार्ड्स को बास्केट में रखें और 1 बाय 1 हर एक बच्चे को आगे बुलाएं। उन्हें कोई भी कार्ड चूज़ करने के लिए कहें। जैसे किसी भी बच्चे ने कार्ड उठाया है और उसके पास आया है लेफ्ट ओपन कर्व, तो आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है कि वो कोई भी एक कार्ड पिक करेंगे और उस कार्ड का नाम बताएंगे कि उस कार्ड पे कौन सा कर्व या लाइन है। कोई भी बच्चा आया, उसने कार्ड उठाया और वो बताएगा कि दिस इज लेफ्ट ओपन कर्व। ये कौन सा कर्व है? ये लेफ्ट ओपन कर्व। इस तरह से आप हर एक बच्चे को आगे बुलाएं और उनसे ये एक्टिविटी करवाएं। फिर ये है हमारा राइट ओपन कर्व। तो जो राइट की तरफ खुला हुआ होता है वो कौन सा कर्व होता है? राइट ओपन कर्व। ये पता लग जाएगा कि कितने बच्चे इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा के, जैसे हमने सैंड में प्रैक्टिस की थी या हमने क्ले के साथ प्रैक्टिस की थी, तो उस तरह से उन्हें उन प्रैक्टिसेस के थ्रू इनके कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर करवाएं। हर एक बच्चे का ये कार्ड्स के साथ में नाम बताने वाली एक्टिविटी पूरी हो जाए, उसके बाद हम राइटिंग पे जाएंगे। आप ओपन एरिया में या प्लेग्राउंड में कहीं पर भी चॉक की हेल्प से आप प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को ड्रॉ कर लीजिए और 1 बाय 1 सभी बच्चों को बुला करके उन्हें आप वॉक करवाएं और आइडेंटिफाई करवाएं। तो राइटिंग के लिए जो हमारी वर्कबुक है उसका पेज नंबर है 3। आपको यहाँ पे बच्चों को क्रेयॉन्स देना है। अभी हम पेंसिल्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चों की ग्रिपिंग की प्रैक्टिसेस अभी चल रही है। पेंसिल्स थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए हम उन्हें राइटिंग में प्रीफर नहीं करते हैं इनिशियली। उसके बाद हम पेंसिल्स ही यूज़ करेंगे। तो अभी आप उन्हें क्रेयॉन्स देंगे और बच्चों से बताएंगे कि उन्हें हर एक लाइन और हर एक स्ट्रोक को बहुत ही सुंदर राइटिंग में ट्रेस करना है, साथ में बोलते हुए कि ये कौन सी लाइन है। तो बच्चा इस पे ट्रेस करेगा और बोलेगा दिस इज स्टैंडिंग लाइन, दिस इज स्लीपिंग लाइन, दिस इज फॉरवर्ड स्लैंट एंड दिस इज बैकवर्ड स्लैंट। आप पूरी क्लास के बच्चों को डिवाइड करें 2 ग्रुप में। एक ग्रुप को आप वर्क कंप्लीट करवाएं और दूसरे को अपने को एजुकेटर को बोलें, ताकि आप दोनों बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बच्चे उन्हें आराम से लिख पा रहे हैं या नहीं, और यहाँ उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप उन्हें गाइड जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम जो एक्टिविटी ले रहे हैं वो है पेपर फोल्डिंग की एक्टिविटी। तो इसके लिए आपको सिंपली बच्चों के साथ बैठना है और उन्हें कुछ पीसेस देने हैं पेपर के, और वो पेपर आप चाहे तो वेस्ट पेपर लें, कुछ पेपर्स आपके पास जैसे रीयूज़ के लिए हो, अदरवाइज आप न्यूज़पेपर्स का ही यूज़ करें। A4 साइज़ का जो पेपर होता है उससे भी हाफ में लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें सारे बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से उनको पेपर फोल्ड करना है। तो आप अपने को एजुकेटर के साथ में बच्चों को पेपर फोल्ड करके दिखाएंगे। ये एक्टिविटी लगने में, कहने में, सुनने में तो बहुत ही सिंपल लग रही है, लेकिन इस एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को फोल्डिंग सिखा रहे हैं और इसके थ्रू बच्चों की जो ग्रिपिंग है उस पर भी एक्सरसाइज होगी। ये एक्टिविटीज़, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो होती है, ये बच्चों के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, क्योंकि बच्चा जब फोल्डिंग कर रहा है तो वो इसको सीख भी रहा है। यहाँ पे बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होगा, और पहले आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद आप
बच्चों के साथ में बैठेंगे और बच्चे पेपर फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो आप 2 बास्केट्स ले लीजिए, एक आपके दूसरे ग्रुप में हो और एक आपके पास हो, और बच्चों से कहना है कि जो पेपर को वो फोल्ड करें उन्हें वो उस बास्केट में रखते जाएं। ठीक है, तो पहले आप अपने को एजुकेटर के साथ बच्चे को पेपर फोल्ड करके दिखाएंगे और आप 4 ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बच्चों ने ये सब चीज़ें नहीं की है। ये उनके केवल छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिससे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बनेगा। तो पहले आप जब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो बच्चों को फोल्ड करके दिखाएं। पहले आपको एक एक फोल्ड को ही एक्सप्लेन करना है कि पहले हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको लेफ्ट साइड से लिया, फिर अपवर्ड से और फिर डाउनवर्ड से। इस तरह से आप उनको, या फिर अगर कोई आप अपना तरीका को यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें केवल फोल्डिंग करवानी है। हमारा मोटिव है कि बच्चे केवल फोल्डिंग सीखें और एंजॉय करें। ये उनका प्ले टाइम ही है, तो हम प्ले टाइम में इस तरह की एक्टिविटीज़ लेते हैं जिससे वो मतलब उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उनकी ग्रिपिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। के बाद जो बच्चों का जो पेपर फोल्डिंग होता है उसको आप फोल्ड किए हुए पेपर्स को आप चाहे तो उनकी डायरी में भी पेस्ट कर सकते हैं। ये उनकी इनिशियल एक्टिविटीज़ है जो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी लगेगी कि बच्चों ने स्कूल में आज नया क्या सीखा है। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम। आज के आर्ट टाइम में हमें लेना है हमारा लेटर ए और कलर येलो। अगर आपके पास में येलो कलर की बिंदीज अवेलेबल हो जाती हैं तो आप इस मटेरियल में वो यूज़ करें। अदरवाइज़ आप क्लास से पहले कुछ बिंदी के आकार के पेपर्स को कटिंग करके रख लीजिए। येलो शीट्स हमारे पास में होती है, तो आप येलो शीट्स को कटिंग करके इस तरह से बिंदीज बना लीजिए, गोल बिंदीज, ताकि आप इस लेटर ए के अंदर बच्चों से पेस्ट करवा पाएँ। उसके लिए आपको ग्लू और येलो शीट की ज़रूरत होगी। वो मटेरियल आप कलेक्ट कर लीजिएगा पहले से। और ये जो हमारी आर्ट बुक है इसके शीट्स आपको बच्चों को देने हैं और आपको बच्चों के साथ बैठना होगा। और बिंदीज आपको अपनी क्लास से पहले ही प्रिपेयर करनी होगी। चाहे तो आप मार्केट वाली बिंदीज यूज़ करें या फिर चाहे तो येलो शीट से कटिंग करके आप छोटी छोटी येलो बिंदीज आप बना लें। ज़्यादा छोटी नहीं, लेकिन इस शेप में जो इतनी फिट हो जाए उस साइज़ की। तो आपको पहले ग्लू स्प्रेड करके देना होगा बच्चों को और उनसे येलो बिंदीज पेस्ट करवानी है। तो बच्चों को आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये बिंदीज कौन से कलर की है, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज़ येलो कलर। कौन से लेटर में पेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा लेटर है ए। इस तरह से आप लेटर और कलर दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करें और अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएं। इसके बाद है हमारे बच्चों का रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टॉपिक माई स्टैट्स, यानी कि बच्चों को उनके खुद के बारे में बताना है। ऐसे ग्रुप 1 में भी उन्होंने सीखा था। और आज जो हमारी एक्टिविटी है वो है कि आप बॉय है या गर्ल है उसमें उन्हें कलरिंग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सारे बच्चों को बिठाएं और आप एक मिरर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप बच्चों को मिरर देंगे और बच्चे अपने आप को मिरर में देखेंगे। अब आप बच्चों से पूछिए कि आपको मिरर में कौन दिखाई दे रहा है, तो बच्चे बताएंगे यस दिस इज मी, इट्स मी। तब आप उन्हें बताएं कि यस दिस इज यू, मिरर में आप ही दिखाई दे रहे हो और आप कौन हैं। तो आपको यहाँ पे बच्चों को बताना है कि आप गर्ल है या बॉय है। इस तरह से एक बार आप पूरे सर्कल में बच्चों को अपने मिरर दिखाएं, उन्हें शो करें। उसके बाद आप इस बुक में जैसे बॉय और गर्ल दिखाए गए हैं इनके आप कटआउट भी प्रिपेयर कर लीजिए, और नहीं तो चाहे तो आप इस तरह से बुक भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बुक ली है, तो आप बुक के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉय कैसा दिखाई देता है और गर्ल कैसी दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे बॉय और गर्ल की ड्रेसिंग, उनकी हेयर स्टाइल एक्सप्लेन करते हुए बच्चों को बताना है कि गर्ल और बॉय कैसे होते हैं। जो बॉयज़ होते हैं उनके हेयर्स शॉर्ट होते हैं और जो गर्ल्स होती है उनके हेयर्स थोड़े से लॉन्ग होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको बच्चों को उनके हेयर्स एक्सप्लेन करके और उनके ड्रेसिंग के बारे में बात करके उनको बताना है कि उनका जेंडर कौन सा है। हमारे बच्चे बॉय और गर्ल में नहीं समझते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है। वो ड्रेसिंग और इस तरह की चीज़ें जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत ही क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे। इसीलिए हमें
अभी उनको यही एक्सप्लेन करना है कि बॉय किस तरह के कपड़े पहनता है और गर्ल्स किस तरह के कपड़े पहनती हैं। जैसे बॉयज़ तो फ्रॉक्स और स्कर्ट्स नहीं पहनते हैं, इसीलिए बॉयज़ पहनते हैं ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स, और गर्ल्स वियर करती हैं स्कर्ट्स एंड फ्रॉक्स। तो जो गर्ल होती है वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। ये आपको उन्हें समझाना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप बच्चों से उनकी बुक ओपन करवाएं और पहले उनसे पूछें कि इस पिक्चर में जो बॉय और गर्ल दे रखे हैं उनमें से आप कौन हैं। तो वो बच्चे आपको फिंगर पॉइंट करके बताएंगे कि दिस इज़ गर्ल एंड दिस इज़ मी। अगर कोई बच्चा बॉय है तो वो बताएगा कि ये मैं। अब आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिएगा कि अगर आप बॉय हैं तो आप इसमें कलर करेंगे, और आप गर्ल हैं, जो बच्चे गर्ल्स हैं वो गर्ल में कलर करेंगी। ठीक है, इस तरह से आपको बच्चों को माई सेल्फ के टॉपिक का रिवीजन करवाना है और अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट करवानी है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने आज क्या सीखा था। सबसे पहले हमने कौन से 2 नए कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, तो आप उन्हें रिमाइंड करवाएं कि आज उन्होंने क्रोकोडाइल और मंकी के बारे में बात की थी। क्रोकोडाइल कहाँ रहता है और मंकी कहाँ रहता है, मंकी को क्या खाना पसंद है और क्या उन्होंने कभी मंकी को कुछ खाने के लिए दिया है, वो उनसे पूछे और उनसे वापस जवाब भी सुने। और लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों से लाइंस और कर्व्स फ्लैश कार्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, तो एक बार आप उनका नाम उन्हें बताएं। आर्ट टाइम में हमने बिंदी पेस्टिंग की थी, प्ले टाइम में हमने पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी की थी, और थीम टाइम में बच्चों ने मिरर में देख के अपने आप को पहचाना था कि वो बॉय है या गर्ल है, और आपने उन्हें एक्सप्लेन किया था कि बॉयज़ की ड्रेसिंग गर्ल्स की ड्रेसिंग किस तरह से अलग होती है, और बॉयज़ के हेयर्स शॉर्ट होते हैं, गर्ल्स के हेयर्स थोड़े से लॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो गर्ल्स और बॉयज़ डिफरेंट है। उन्होंने अपनी बुक में भी कलर किया था। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। तो जैसे हम मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं, आपको ये मैसेज टाइप करना है, और बच्चों का जो होमवर्क हमने एक्सप्लेन किया है वो आप पेरेंट्स को लिख के भेजेंगे कि दिस इज़ मी ऑन द पेज नंबर 3। यहाँ पे बच्चों को अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। और जनरल अवेयरनेस टाइम में हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने ईयर्स के हैं, वो बच्चों को अपनी एज के अकॉर्डिंग इसमें कैंडल्स को कलर करना है। ठीक है, और पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है वो है विद्यार्थी को उसके जन्मदिन की एक फोटो एल्बम दिखाएं तथा उससे उसका नाम बोलने के लिए कहें, और उसके जन्मदिन के बारे में बातचीत करें और सही एज बताने के लिए उसको एनकरेज करें। तो आपको पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन करना है मैसेज में लिख करके कि आप बच्चे को उनके जब वो छोटे थे या जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था तब की उन्हें फ़ोटोज़ दिखाएं, उन्हें एक्सप्लेन करें कि वो छोटे थे जब कैसे दिखते थे, और फिर 1 ईयर के हुए, फिर 2 ईयर के हुए, उनके बर्थडे के बारे में बात करें, उन्हें उनकी एज एक्सप्लेन करें, उन्हें उनके प्रीवियस बर्थडे का फ़ोटो ज़रूर दिखाएं। चलिए, ये था हमारा बुक 2 का डे 1 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।